अम्मा। अरे हट जा परे भोले, बहुत दुख देता है तू मुझे। अरे सबके सामने हल्का कर दिया, जलील कर दिया तूने मुझे। अम्मा पता नहीं मुझे क्या हो गया था। पता नहीं कहाँ से मुझे ना आ गया था, बहुत ज्यादा गुस्सा 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 आ गया था मुझे। और ये चची भी तो बिला वजह जानबूझ के मुझे गुस्सा चढ़ाती है ना। अरे इतना कुछ करने के बाद भी इतनी अकड़ तेरी, ना कोई नदामत ना पशेमानी, और सारा इल्जाम भी उस पे धर दिया बेचारी पे जो सर लेके पड़ी है अपनी बेहया। बेया खुद खुद चची को बेया कह रही है अम्मा। और बोला कह दे तो क्या 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 मटा जाती है। तुझे कह रही हूँ भैया, तुझे कह रही हूँ के खानदान। मार ले जितना दिल करता है मार ले मुझे जितना जितना दिल करता है मार ले। अपना सारा का सारा जो गुस्सा है ना होता वो निकाल दे। घर घर वापस आ गया हूँ ना, घर वापस आ गया हूँ ना, इसलिए मार रही है। ना आता ना वहीं पे रहता ना, वहीं पे सारी जिंदगी पड़ा रहता जान गया था तो फिर इधर बैठ के ना रोटी रहती, आंसू बहाती रहती बोले को याद कर करके। अरे खुदा ना करे कोई खैर का कलमा निकाल मुंह से। अरे भोले तू क्यों करता है ऐसे, मुझे बता। जब भी मुझे ऐसा लगता है ना जैसे मेरा बच्चा ठीक हो गया है, अपना आप संभालने लगा है, होश में आ रहा है, तभी तो कोई ऐसे उल्टी हरकत करता है कि सब खत्म हो जाता है। क्यों करता है तू ऐसे, क्यों करता है? चल माफ कर दे, तुझसे माफी मांगी है ना। मैं ना अभी अंदर जाऊंगा, जाके ना दिल ना भी करेगा ना, दिल ना भी करेगा तो चची से मांग लूंगा माफी। ठीक है मांग लूंगा भाई। हाँ जी भाईजान। क्या माफी मांग रहा है तू? मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि तू कभी किसी से माफी मांगे, अपनी गलती माने। सच बता, किसने कहा है तुझे? सच बता। किसने बताया? मेरी डुलू ने ना, मेरी डुलू ने मुझे कहती है, पीनू ने मुझे कहती है कि तू ना घर जाएगा ना तो पहले पहले अम्मा से जाके कहना है कि अम्मा मुझे माफ कर दे, और फिर चची से जा। क्या हुआ भोले? भोले अरे कहाँ जा? वो माफी मांग रहा था मुझसे, कह रहा था रिजवाना के पांव पकड़ के भी माफी मांगेगा। भाभी जी, माफी मांगने, पैर पकड़ने या शर्मिंदा होने से ये मसला हल नहीं होगा। अरे नुसरत मियां बस रहने दो, मैं सब समझती हूँ। रिजवाना तो पहले ही यहाँ से जाने के लिए परतोल रही, और अब तो बहाना मिल गया भोले की वजह से। मैं सब जानती हूँ। सच बात तो ये है भाभी जी, आपने अभी तक हमें समझा ही नहीं, एतबार ही नहीं किया कभी हम पे। अगर मैं भोले की इस हरकत से परेशान हूं और इसका बाकायदा हल निकालना चाहता हूं तो सिर्फ अपने ही अपनी बीवी के लिए नहीं, आपके लिए भी, बल्कि उस लड़की के लिए भी जिसका मुकद्दर आपने भोले के साथ जोड़ दिया। भाभी जी, क्या आप मुझे इतना खुदगर्ज समझती हैं कि इन हालात में अपनी बीवी और बेटी को लेकर आपको अकेला छोड़ के चला जाऊंगा? भाभी जी, खुदा ना खास्ता अगर भोले ने अपने भोलपन या पागलपन में आपके साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? नहीं नुसरत मियां, ये बात नहीं है। मैं तुम्हें क्यों गलत समझूंगी? बस ये भोले ने मेरी मत मारती, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। देखिए भाभी जी, मेरा यकीन कीजिए, भोले को फिर इलाज की जरूरत है। आपको याद होगा जब भाई जी का इंतकाल हुआ था तो कैसे शदीद दौरे पड़ते थे भोले को। कई महीनों के इलाज के बाद कुछ बेहतरी आई थी। भाभी जी, मुझे लगता है कि हमें भोले को फिर उसी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा।
आप फिक्र ना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं नुसरत चाचा के साथ अस्पताल बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। देखती हूँ मैं कैसे नहीं जाता, तू रुक चुप। वादा किया था ना कि मेरी हर बात मानेगा। हाँ हाँ और भी बहुत सारे वादे किए थे। हाँ हाँ, वादा किया था, लेकिन उनमें से तो कोई भी वादा ये वादा नहीं था कि नुसरत चाचा के साथ अस्पताल जाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। ये वादा तो किया था ना कि किसी को अब तंग नहीं करेगा। हाँ कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा। हाँ कि तू ये सब कुछ तब करता है जब तुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तुझे दवाई देगा और तेरा गुस्सा कम हो जाएगा। झूठ बोल रही है। इतनी 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 लंबी लंबी जोड़ती है, इतनी लंबी लंबी जोड़ती है। अच्छा जी। भाभी जी बुलाइए ना भोले को, कहाँ रह गया है वो? 12 बजे का वक्त मिला है डॉक्टर से, 11 यहीं बज गए। वो नुसरत मियां, क्या ये वही डॉक्टर है ना जिसने एक बार पहले भी कुछ साल पहले भोले का इलाज किया था? जी। मुझे याद पड़ता है, तेज बुखार ने जकड़ लिया था मेरे भोले को। बाप के जाने का बहुत असर लिया था नन्ही सी जान। तेज ताप की वजह से बेसुध हो गया था, बिल्कुल बेहोश हो गया था। इस डॉक्टर के इलाज से बुखार तो उतर गया, लेकिन वो दिन और आज का दिन मेरे भोले से असर नहीं गया। भाभी जी आप क्यों भूल रही हैं? ये उसी इलाज का असर है कि हमारा भोला इतना नजर आ रहा है, वरना डॉक्टर ने तो देखते ही कह दिया था अगर थोड़ी सी भी और देर होती तो हमारा भोला हमेशा के लिए पागल हो जाता। और भाभी जी ऐसे दौरे तो भोले को 3-4 साल पहले भी पड़ते थे। और फिर भाभी जी आप वो वाकया कैसे भूल सकती हैं जब गली के चौकीदार को भोले ने मार मार कर उसका बाजू तोड़ दिया था? आपने तब भी इतनी ही मुखालफत की थी, लेकिन मैं फिर भी भोले को डॉक्टर के पास लेकर गया था। देख ले 3-4 साल कितने आराम से गुजर गए। खुदा का वास्ता है भाभी जी, भोले का टिक कर इलाज होने दे। नुसरत मियां, मैं काहे को रोड़े अटकाऊंगी? लेकिन तुम नहीं जानते असल बात क्या है। भोला ठीक होने वाला नहीं, ये डॉक्टरों के बस की बात नहीं है। इसे बद्दुआ है और वो उस वक्त तक ठीक नहीं होगा जब तक। भाभी जी क्या हो गया है आपको? आप अब भी इस दौर में भी ऐसी बातों पे यकीन रखती हैं? आपकी बात का कौन यकीन करेगा? दुनिया आगे निकल गई और आप अभी भी उसी अकीदे पे कायम हैं। भाभी जी बुलाइए ना भोले को, देर हो रही है और उसी की वजह से आज मैं काम पे भी नहीं गया। हाँ, लो आगे दोनों। आजा भोले, आजा आजा। ठीक है बाबा जी, हम मैं हूं ना साथ, मैं हूं ना। आजा सही। चलो भोले। नूरबानो, जरा भोले का ख्याल रखियो।
वहां पे दंगा ना कर दे। आप फिक्र ना करें, मैं इसलिए साथ हूँ। क्या मतलब भाभी जी? क्या है ये भी साथ जाएगी? अरे इसी की वजह से तो जाने पे राजी हुआ है, निगोड़ मारा। भाभी जी, डॉक्टर पे जाना है, कोई सैर व तफरी करने नहीं जाना। मैं जानती हूँ चाचा जी, लेकिन मैं आपके साथ इसीलिए जा रही हूँ कि पहला कि ये रास्ते में आपको तंग ना करे, और दूसरा कि मैं डॉक्टर को ज़्यादा तफसील से ज़्यादा बेहतर तरीके से भोले की हालत के बारे में समझा सकती हूँ। मेरे साथ होता है पूरा दिन, मेरे सामने होता है। आपसे तो बस एक सरसरी सी मुलाकात होती है। चल। खुदा हाफिज। मुझे आइसक्रीम खिलाओ। डॉक्टर ने कहा था मुझे आइसक्रीम खिलाओ, मुझे आइसक्रीम खिलाओ। हम आइसक्रीम अभी खाएंगे, ठीक है? हम बाहर चल रहे हैं ना, आइसक्रीम चाचा खाएंगे। चाचा चाचा मुझे आइसक्रीम खिलाओ ना चाचा। क्या बेहूद की है बोले? कुछ तो शर्म करो। बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो तुम। वो मुझे इधर इसलिए लेके आई हो ना कि ताकि मुझे दवाई लेके दोगी, मेरा गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा। तो चाचा को तो ऐसे बिला वजह गुस्सा आता रहता है, इनको भी दवाई लेके दो। बोले अभी हम बाहर जा रहे हैं ना, बाहर निकलेंगे तो आइसक्रीम खरीदेंगे। ठीक है। हाँ? मछलियाँ मछलियाँ। चाचा मैं सोच रही हूँ कि हम लोग यहीं से दवाई ले लें। जितना जल्दी दवाई शुरू करवा देंगे उतना बेहतर होगा। मैं वापसी पे लेता आऊंगा, अभी मुझे बहुत देर हो रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आपने मुझे कहा था कि भोले को बचपन से एक डॉक्टर देख रहा है पहले से, लेकिन ये तो कोई नया डॉक्टर था। हम पुराने वाले के पास क्यों नहीं गए? इसको तो सब कुछ नए सिरे से बताना पड़ा। मैं अस्पताल के मेडिकल स्टोर से दवा लेकर आता हूँ, तुम भोले को लेकर गाड़ी में बैठो। तुम भी वैसे भले घर के लगते हो। कौन कौन है घर में? वालिद क्या करते हैं तुम्हारे? वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। अब्बा गांव में इमाम मस्जिद थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अम्मी जाके तुम्हारी? नहीं, वो अम्मी को अभी काफी तकलीफ है। आप लोग परेशान मत होइएगा, मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई थी, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। बस दवा वक्त पे देते रहिए उन्हें, और अगर तकलीफ बढ़ जाए तो डिस्पेंसरी से किसी को घर बुलवा के इंजेक्शन लगवाना। अरे अरे बेटा, वो चाय चीनी में डाल रही हो, चीनी चाय में डाल रही हो? 5 चम्मच है खैर से। अम्मा भी यही कहा करती थी, चीनी में चाय वाली बात। दरअसल बचपन से मुझे चाय पसंद नहीं थी, तो जब पीना पड़ती थी तो उसे मीठा शरबत बना दिया जाता था ताकि मैं पी लूँ। अब आदत हो गई, जब तक चाय की मिठास से होंठ ना चिपके मज़ा ही नहीं आता। अम्मा होती ना तुम्हें खूंटे से टांग देती। घर क्यों नहीं बसाया अब तक? अकेले रहना अजीब सा नहीं लगता? पहले घर बना लूँ, फिर इंशाल्लाह बसा भी लूँगा।
मुझे इजाज़त दीजिए, सर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अरे रुकते तो तुम्हें मैं अपने बेटे मुहिउद्दीन से मिलाती। इंशाल्लाह अगली बार सही। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा चलो, जीते रहो। अच्छा लड़का था, और चीनी तो देख कितनी डाल के। अच्छा मुझे तो चाय दे। कोमल, कोमल, सब्जी में क्या है आज? पता नहीं भाभी। अरबी और बैंगन। देखना भोला फिर से शोर मचाना शुरू कर देगा। एक काम करती हूँ, बेसन की रोटी बना लेती हूँ, उसके साथ तुम खाओगी? कोई आया था? कौन आया था? कब देख के पूछा? हमेशा मेहमान के आने पे निकलते हैं ना। अरे हाँ भाभी, आपको पता है आज कौन आया था? कौन? वो जो अब्बा के साथ होते हैं ना, अरे वही जो अम्मी को लेकर हॉस्पिटल भी गए थे, वो आए थे आज। हाँ, आपको पता है उन्होंने चाय में 5 चम्मच चीनी ली। और मजे की बात तो ये है कि वो कह रहे थे जब तक चाय की मिठास से होंठ चिपक ना जाए तब तक चाय पीने का मजा ही नहीं आता। अजीब बात है। भाभी, आपको क्या आवाज चुप क्यों कर गई? कुछ नहीं, मुझे अचानक से याद आया कि भोले को दवाई देनी थी। खाली खाली अखियों में यादें फिर आवे। बस 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 बस, क्या कर रही हो? किसी भी चीज की इतनी ज्यादती अच्छी नहीं होती है। ओहो, क्या कौन रहा है जिसकी अपनी फितरत में शिद्दत पसंद है। फिक्र मत करो, नहीं होती जाती। वैसे भी मेरी जिंदगी में सिर्फ चीजों की कमी है, खुसूसन मिठास की। साहिर, और बातों का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे होते हुए तुम्हारी जिंदगी में एक चीज की कमी कभी नहीं। मेरी मोहब्बत। उसी वजह से तो मिठास की कमी का शिकार हूं मैं। हमारी मोहब्बत भी तुम्हारी तरह शदीद कड़वी है। क्या कहते हैं मोहब्बत की तासीर बहुत ठंडी होती है, छाँव जैसे। तो तुम्हारी मोहब्बत ऐसी क्यों है? मैं करीब आता हूँ तो झुलसने लगता हूँ। अम्मी, देखें तो सही, आपसे मिलने के लिए कौन आया है? इसको क्यों ले आई हो साथ तुम अपने? से क्यों लाई हो? माँ की जान की दुश्मन, शरीकों की सगी। नहीं नहीं अम्मी, वो भोले भैया देखे ना आपसे कितने प्यार से मिलने के लिए आए हैं, इतने फिक्रमंद हो रहे थे आपके लिए। हाँ, फिक्र तो हो रही होगी कि बची कैसे। अरे नहीं नहीं, ये बात नहीं है।
भोले भैया ने ना आपसे माफी मांगनी थी। देखिए तो सही। माफी दे दो, माफ कर दो, शर्मिंदा से मारा है, गलती हूँ, सब तितर हो गया, वो गलती से मारा है, मैं ना शर्मिंदा हूँ। सही बोला, सही बोला, सही बोला, सही बोला। अम्मी प्लीज। कोमल, मैं तुम्हें कह ही देती हूँ, इसे कहो कि यहाँ से फौरन चला जाए। मुझे इससे खौफ आ रहा है। इसकी आंखों से टपकता हुआ खून तो देखो। अम्मी क्या कह रही हैं आप ये? कोई खून नहीं, झूठी। इसकी आंखों में जुनूनी कातलों जैसी वहशत है। सको चला जाए यहाँ से, चला जाए यहाँ से। कोई बात नहीं, एक दफा फिर मांगे माफी। शाला तत्तीवाना लगी मम्मी, भोले भैया। जुगी बाद रवि। अम्मी ये क्या बात है भला? वो इतने प्यार से आपसे मिलने के लिए आए थे, आपसे माफी मांगने के लिए, और आपने बुरा भला कह के भगा दिया। मैं बाज आई असों के प्यार से, मुझसे तो ये भागा ही रहे। आए। ये देख जरा। क्या? ये देख, मेरे हाथों पे कुछ नजर आ रहा है। क्या देखना। हूँ, दवाई खा। क्या हुआ है? देख, कुछ नजर आ रहा है। दिखाओ। नाखून बड़े हुए हैं तेरे। ये मेरे हाथों पे कोई खून नजर आ रहा है। भला कोई है, कोई खून? भला है कोई खून? देखो जरा, है कोई भला? खून? दिखा। क्या हुआ है? कहीं लगी थी? नहीं तो क्या हो गया है? ये देख, देख मेरी आंखों से, मेरे नीडों से भला कोई खून टपक रहा है? भला टपक रहा है भला? क्या फजूल बातें कर रहा है? तूने फिर से कोई वाहियात अंग्रेजी डरावनी फिल्म देखी होगी, जिसमें चुड़ैल की आंखों से खून टपक रहा होता है? नहीं, वो चुड़ैल की आंखों से तो खून टपकता ही है ना। वो तो है ही है, वो है, वो तो खून तो टपकता है उसकी आंखों से, चुड़ैल की आंखों से। एक और भी होता है जिसकी 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 आंखों से खून टपकता है, क्या कहते हैं उसे? हाँ, भूल गया मैं भूल गया। वक्त रिजवाना चाची क्या कहती? हाँ हाँ, याद है, वो जो था ना, वो जुनूनी कातिल चाची मुझे कहती है, चाची मुझे कहती है मेरी आंखें जुनूनी कातिल जैसी है। बोला मेरी आंखें बोला जुनूनी कातिल जैसी। नहीं, ये आंखें तो फरिश्तों की हैं। हर किस्म के हिर्स, लालच और झूठ से पाक। इनसे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत टपकती है। तो फिर ये जो मोहब्बत है जो टपकती है, वो चाची को नजर क्यों नहीं आती है बोला? इसलिए क्योंकि ये मोहब्बत सिर्फ मेरे लिए है ना। तो सिर्फ मुझे नजर आनी चाहिए। लग गया पता। तू भी छुप के
अंग्रेजी फिल्में देखती है ना, कैसा सवाल है ये? वो जैसे तूने अभी ऐसे ऐसे मेरे 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 इधर हाथ रखा था ना, ऐसे, और फिर ना मुझे प्यार भी करती है। दवाई खा लो। हाँ जी, पता लग गया जी। हाँ जी भाईजान, पता लग गया हमें। छुप छुप के जो फिल्में देखती हूँ ना, हमें मुझे पता लग गया। नकलें मारती हो उनके उनकी उनकी नकलें मारती हो, अंग्रेजों की नकलें छुप के देखती है फिल्में मेरी तरह, मेरी दुल्हन भी मेरी तरह छुप के। अब पता लग गया जी हमें। हाँ जी भाईजान, हाँ जी फिल्में देखती हो छुप के। हाँ जी, हमें पता है, हमें भी पता है। दवाई भी खाते हैं, बट हमें पता। ये ले, दे मुझे, मैं दूँ। दवाई ये दवाई है। अच्छा, छुप के फिल्में